हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूशन टाइम मैथ्स। मैं दीपक। आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। जो टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिन भी लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स की, उनके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में उनके लिंक्स होंगे, वहां से आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। टॉप 15 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पे आज हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मेजर्स ऑफ एसोसिएशन यूजुअली डील विद। देखो, मेजर्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो किस में डील करता है? ठीक है, एट्रीब्यूट्स में, क्वांटिटेटिव फैक्टर में, वेरिएबल्स में या नंबर्स में? तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, जो मेजर्स ऑफ एसोसिएशन होता है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में, वो हमेशा डील करता है किसमें? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, फर्स्ट वन, द कॉम्बिनेशन ए बी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स इज नोन एज क्लास ऑफ। देखो, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, सिंगल एट्रीब्यूट ए, फिर दूसरा एट्रीब्यूट है बी, फिर जब एक कंबाइन हो जाता है क्लास बनती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कौन सी क्लास बन रही है, फर्स्ट ऑर्डर बन रही है, सेकंड ऑर्डर बन रही है, थर्ड या फोर्थ। देखो, ए बी दो जुड़ रहे हैं, दैट मीन सेकंड ऑर्डर। ऑप्शन है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सेकंड ऑर्डर। विथ टू एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स लेने हैं। वन कैन हैव इन ऑल, एक हर किसी में होगा। टू क्लास फ्रीक्वेंसी में होगा, फोर क्लास फ्रीक्वेंसी में होगा, एट क्लास फ्रीक्वेंसी में होगा या नाइन क्लास फ्रीक्वेंसी में होगा, तो वो हर एक क्लास फ्रीक्वेंसी में होगा। ठीक है, टू एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं ना हम, दो एट्रीब्यूट्स की बात करें तो वो हर किसी में ही आना है, ऐसा कोई नहीं होगा जहां पे वो छूट जाएगा। ठीक है, विथ थ्री एट्रीब्यूट्स, अब तीन एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं ए बी सी। वन ऑब्टेन्स इन ऑल, ठीक है, एक हर किसी में होगा, तो 8 क्लास फ्रीक्वेंसी में होगा, 9 क्लास फ्रीक्वेंसी में होगा, 20 क्लास फ्रीक्वेंसी में होगा या 3 क्लास फ्रीक्वेंसी में होगा। तो इसका आंसर है 20 क्लास फ्रीक्वेंसी में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ थ्री एट्रीब्यूट्स ए बी एंड सी, द नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्लास इज। देखो, तीन एट्रीब्यूट्स लेने हैं, फिर से कॉन्टिजेंसी टेबल बनेगा। ये कह रहा है उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर के क्लास के एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे, 4 होंगे, 9 होंगे या 12 होंगे? द राइट आंसर इज 6, 6 होंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ कॉन्सिस्टेंट डेटा में नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट डेटा में नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जब हम कॉन्सिस्टेंट डेटा लेंगे, उसमें जो क्लास फ्रीक्वेंसी होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सेवंथ क्वेश्चन। इफ द क्लास फ्रीक्वेंसी है ए बी, अगर वो जीरो के बराबर है। ठीक है, अगर ए बी क्लास फ्रीक्वेंसी जीरो के बराबर है, द वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू, तो वैल्यू ऑफ क्यू क्या होगी? 0, 1, -1 या 0 to 1? तो इसका आंसर है -1। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ द क्लास फ्रीक्वेंसी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, अब अल्फा बीटा की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अगर ये 0 होंगे, द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी, तो वैल्यू ऑफ क्यू क्या होगा? 0। ठीक है, ऑप्शन है -1, +1, 0 और इंफिनिटी, तो इसका आंसर आएगा 0। आगे बढ़ते हैं। द आई कलर ऑफ 100 वुमेन, 100 वुमेन जो होंगी हमारी, उनके आई कलर की बात कर रहे हैं, आंखों के कलर की बात कर रहे हैं, तो वो किस में गिना जाएगा? वेरिएबल में, कांस्टेंट में, एट्रीब्यूट्स में या नन ऑफ द अबव? देखो, हमने एक बात कही थी, जब भी हम एट्रीब्यूट्स में पढ़ेंगे, हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसकी क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करेंगे, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव। ठीक है, ऑनेस्टी,
जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसी के अलावा हेयर कलर हमारे जो होते हैं, बालों का कलर, आंखों का कलर, ठीक है, फेस का कलर, ठीक है, स्किन का कलर, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये चीजें, दैट मीन एट्रीब्यूट्स। For 3 into 3 contingency table, the number of cells in the table is, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो सबको आता होगा। जब हम 3 into 3 contingency table बनाते थे, उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने आते थे? 9। क्लियर? टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, अब फिर से दो एट्रीब्यूट्स लिए, ए और बी, आर सेड टू बी पॉजिटिव। अगर उनको क्या कहेंगे हम? पॉजिटिव। कब कहेंगे? इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन एन, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू ए बी अपॉन एन, ए बी इज ग्रेटर देन ए बी अपॉन एन, या डी नॉन। देखो, जब भी हमारे दो एट्रीब्यूट्स होते हैं ए और बी, तो पॉजिटिव कब होते हैं? जब ए बी, क्लास फ्रीक्वेंसी ए बी हमेशा बड़ी होगी किससे? ए बी अपॉन एन से, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इफ ए बी इज लेस देन दिस, तो अगर ये कम होगा, अगर ये, अभी बात की हमने, ये ज्यादा है तब पॉजिटिव, अगर ये कम होगा तो तब क्या होगा? द एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी क्या होगा? ये तो आपको जबानी याद आ जाएगा, नेगेटिव। जब ग्रेटर देन होता है तब पॉजिटिव की बात होती है, जब लेस देन होगा तब नेगेटिव की बात होगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? आगे 13th, इफ ए बी इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस क्लास फ्रीक्वेंसी ए बी, क्लास फ्रीक्वेंसी अल्फा बीटा दोनों 0 के बराबर है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज, तो कोफिशिएंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -1 +1 इंफिनिटी और 0, तो इसका आएगा 0, और यह है फॉर टू एट्रीब्यूट्स के, ठीक है। बात हुई है टू एट्रीब्यूट्स के लिए। इफ टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, अगर दो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, देन द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज, एसोसिएशन का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 और 0.5, तो इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी एट्रीब्यूट्स इनटू अल्फा बीटा एट्रीब्यूट्स का प्रोडक्ट बराबर होगा ए बीटा एट्रीब्यूट और अल्फा बी एट्रीब्यूट के बराबर, अगर इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या होगा? बराबर होगा, देन ए एंड बी आर कॉल्ड, तब ए और बी को हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट, पॉजिटिव एसोसिएटेड, नेगेटिव एसोसिएटेड और नन ऑफ द अबव, तो तब कहेंगे इसको हम इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 15 MCQs बेस्ड ऑन थ्योरी।